बैक्टीरिया के अंतर्गत जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमने पहले कॉन्जुगेशन देखा था। अब हम देखेंगे रूपांतरण या स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रक्रिया में दाता जीवाणु कोशिका का डीएनए खंड ग्राह्य जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होता है, जिससे ग्राह्य कोशिका में इसके लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। जीवाणुओं में स्थानांतरण की खोज वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफ ने 1928 के द्वारा की गई थी। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी के 2 प्रभेदों पर अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ग्रिफ्थ के द्वारा प्रयुक्त 2 जीवाणु प्रभेदों में एक प्रभेद की कोशिकाएं चिकनी एवं संपुटिका युक्त स्पूत एंड कैप्सुलेटेड थी। इसे S3 प्रभेद कहा गया। यह उग्र एवं रोगकारी होता है। दूसरा जीवाणु प्रभेद रुक्ष या खुरदरा एवं संपुटिका रहित रफ एंड नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इसे R2 प्रभेद कहते हैं। एवं अनुग्र एवं अरोगकारी नॉन विरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक होता है। प्रभेद S3 चूहों में न्यूमोनिया रोग एवं इनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, जबकि R2 प्रभेद के संक्रमण से न्यूमोनिया रोग नहीं होता है। उपरोक्त दोनों प्रभेदों के साथ ग्रिफ्थ द्वारा चूहों पर निम्न प्रयोग किए गए। S3 प्रभेद को चूहे में अंतःक्षेपित या इंजेक्ट करने पर इसकी न्यूमोनिया रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। जब हम S विरुलेंट थर्ड को कल्चर करके चूहों में इंजेक्ट करते हैं तो उसके द्वारा चूहों की मृत्यु हो जाती है। सेकंड प्रयोग में इन्होंने R2 प्रभेद नॉन विरुलेंट को कल्चर करके चूहे में अंतःक्षेपित करने पर इसमें कोई रोग नहीं होता है, फलतः चूहे की मृत्यु नहीं होती है। तीसरे प्रयोग में S3 प्रभेद के जीवाणु को 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने से अरोगकारी हो जाते हैं या ये मृत हो जाते हैं, अतः इनका चूहे के शरीर में अंतःक्षेपित करने पर चूहा रोगग्रस्त नहीं होता और इनकी मृत्यु भी नहीं होती है। चौथे प्रकार में S3 प्रभेद जीवाणु को अधिक तापमान पर गर्म करने के पश्चात अरोगकारी अवस्था होती है में या मृत अवस्था में R2 प्रभेद के जीवित जीवाणु के साथ मिलकर चूहे के शरीर में प्रवेश करने पर यह देखा गया है कि चूहे को निमोनिया रोग के कारण मृत्यु हो गई। मृत चूहे के शरीर की जांच करने पर इसमें R2 एवं S3 प्रभेद वाले जीवित जीवाणु प्राप्त हुए। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि अनुग्र या अरोगकारी R2 प्रभेद के जीवाणु मृत S3 प्रभेद का आनुवंशिक पदार्थ ग्रहण करके S3 प्रभेद की उग्र या रोगकारी संतति उत्पन्न करते हैं। हालांकि ग्रिफ्थ स्थानांतरित होने वाले अवयवों को पहचानने में असमर्थ रहे। आगे चलकर एवरी, मैकलॉड एवं मैककार्थी ने 1934 में स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान किए गए अपने प्रयोगों में यह सिद्ध किया कि मृत चूहे के शरीर से विमुक्त किए गए नग्न डीएनए खंडों आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स द्वारा R2 प्रभेद जीवाणु अरोगकारी प्रभेद का रोगकारी S3 जीवाणु प्रभेद में रूपांतरण हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पहली बार डीएनए की पहचान आनुवंशिक पदार्थ के रूप में की गई है। जैसा कि चित्र के अंदर इंडिकेट हो रहा है कि विरुलेंट हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है कैप्सुलेटेड हैं, ये डिसरप्टेड सेल्स हो जाती हैं। इनको प्यूरिफाइड किया गया है और प्यूरिफाइड करने पर जब ये एविरुलेंट के स्ट्रेन के साथ होते हैं तो ये वहाँ पर उसकी चारों ओर वॉल बना के उनको क्रियाशील करें। रूपांतरण प्रक्रिया के लिए दाता डीएनए का एक सूत्री होना आवश्यक है तथा एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होता है। इसके साथ ही वियुक्त पदार्थ में केवल डीएनए खंड ही होता है। इसके अतिरिक्त आरएनए, प्रोटीन एवं वसा को हटा दिया जाता है। ऐसा डीएनए अणु R2 जीवाणु में आसानी से स्थानांतरित हो जाता है। इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि जब मृत चूहे से प्राप्त S3 प्रभेद के निष्कर्षण में डीएनेज नामक एंजाइम का उपयोग किया गया तो इससे R2 प्रभेद में डीएनए रूपांतरण की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि
उपरोक्त एंजाइम के प्रयोग से डीएनए नष्ट हो जाता है। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान R सेकेंड प्रभेद में प्रविष्ट निश्चित लंबाई का S थर्ड डीएनए पहले इस प्रभेद के मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है तथा फिर इसमें संविष्ट या एक रूप इंटीग्रेटेड हो जाता है। जिस डीएनए खंड को यह प्रतिस्थापित करता है वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार R सेकेंड प्रभेद जीवाणु कोशिका का मूल डीएनए खंड भीतर स्थानांतरित S थर्ड प्रभेद जीवाणु डीएनए द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है।